राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर से डर और खौफ के साए में है। अभी श्रद्धा वाकर की लाश के 35 टुकड़ों की कहानी को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि एक दरिंदे ने फिर से एक मासूम को मौत के घाट उतारकर उन कड़वी यादों को ताजा कर दिया। 9 फरवरी की रात को दिल्ली ने मौत का नंगा नाच देखा। इस हत्याकांड ने दिल्ली के दिल को दहला दिया, क्योंकि इस रात एक हत्यारा एक लाश को लेकर दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ घूमता रहा और किसी को भनक भी नहीं लगी। ये रात निक्की यादव की जिंदगी की आखिरी रात थी। साहिल गहलोत ने निक्की यादव की हत्या कर लाश को फ्रीज में डाल दिया। आइए जानते हैं निक्की यादव और साहिल गहलोत की पूरी कहानी। दरअसल निक्की और साहिल की मुलाकात साल 2018 में उत्तम नगर में कोचिंग सेंटर पर हुई। साहिल गहलोत उत्तर पूर्वी दिल्ली नजफगढ़ के पास मित्राव गांव का रहने वाला था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जनवरी 2018 में उत्तम नगर के कैरियर पॉइंट कोचिंग सेंटर में एसएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए एडमिशन ले लिया। वहीं दूसरी तरफ निक्की यादव झज्जर के गांव खेड़ी खुमार की रहने वाली थी। परिवार वालों ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए निक्की को उत्तम नगर के ही आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। परिवार वाले निक्की यादव को डॉक्टर बनाना चाहते थे। साहिल और निक्की दोनों एक ही बस में सवार होकर कोचिंग के लिए अक्सर कर जाया करते थे। इसी बीच दोनों में जान पहचान हुई, फिर दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। इन दोनों को प्यार करते और घूमते फिरते कई महीने बीत जाते हैं। पढ़ाई ना करने की वजह से साल 2018 में ये दोनों एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। इसके चलते साहिल ने फरवरी 2018 में ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में डी फार्मा में एडमिशन ले लिया और निक्की ने भी इसी कॉलेज में बीए इंग्लिश ऑनर्स में अपना दाखिला करवा लिया। कॉलेज से घर दूर होने के कारण इन दोनों ने पति पत्नी बनकर ग्रेटर नोएडा में ही एक किराए के मकान में लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने लगे। परिवार के सदस्यों को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता नहीं था। मार्च 2020 में कोरोना की वजह से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया, इसीलिए ये दोनों अपने अपने घर चले गए। पर इनकी बातों का सिलसिला फोन से जारी रहा। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हुआ, निक्की यादव एक बार फिर से पढ़ाई के बहाने से वापस दिल्ली आ जाती है और उत्तम नगर के वीरेंद्रपुर में एक किराए के मकान में अपनी छोटी बहन के साथ रहना शुरू कर दिया। परंतु साहिल गहलोत अपने घर पर ही रह रहा था। साहिल और निक्की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए देहरादून, मसूरी जैसी कई जगहों पर घूमने गए। इस तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए 5 साल गुजर गए। साल 2022 दिसंबर के महीने में परिवार वालों ने साहिल गहलोत की रिश्ते की चर्चा शुरू कर दी, क्योंकि साहिल गहलोत परिवार में इकलौता लड़का था। परंतु निक्की यादव को इस बात की भनक भी नहीं थी। 9 फरवरी को सगाई और 10 फरवरी 2023 को साहिल की शादी की तारीख पक्की हो गई। वहीं दूसरी तरफ निक्की यादव साहिल गहलोत के साथ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए गोवा जाने का प्लान बना रही थी। इसी बीच साहिल गहलोत की शादी की बात निक्की यादव को पता चल गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जिस साहिल गहलोत से लगातार 5 साल से प्यार करती रही, उसने उसे शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वे तुरंत साहिल गहलोत को फोन करती है, कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। पर साहिल गहलोत उसे कोई ना कोई बहाना बनाता रहा। इस पर निक्की ने कहा कि यदि तुम मिलने नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। निक्की की ये बात सुनकर साहिल डर गया और मिलने के लिए राजी हो गया। 9 तारीख को सगाई की सारी रस्में पूरी कर करीब 1 बजे साहिल परिवार को बिना बताए अपने चचेरे भाई आशीष की कार से निक्की से मिलने के लिए उत्तम नगर के वीरेंद्रपुर वाले घर पर पहुंच गया। शादी को लेकर इन दोनों में बहस शुरू हो गई। निक्की ने कहा कि यदि तुम्हारी शादी की बात झूठी है तो मेरे साथ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए गोवा चलो। साहिल ने दबादबी गोवा चलने के लिए हाँ बोल दिया। इस पर निक्की यादव ने कुछ सामान पैक करना शुरू कर दिया। छोटी बहन के पूछने पर निक्की ने कहा कि वे साहिल के साथ गोवा जा रही है और ये दोनों निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां से इन दोनों को गोवा के लिए ट्रेन में सवार होना था। लेकिन साहिल गहलोत को टिकट ना मिलने की वजह से इन दोनों का गोवा का प्लान फेल हो गया। उसके बाद ये दोनों हिमाचल प्रदेश जाने का फैसला करते हैं और आनंद विहार ISBT बस अड्डे पर चले जाते हैं। लेकिन पता चला कि वहाँ पर हिमाचल प्रदेश की कोई भी बस नहीं है।
ये दोनों हिमाचल प्रदेश की बस पकड़ने के लिए कश्मीरी गेट के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच साहिल के परिवार का बार बार फोन आ रहा था। परिवार वाले पूछ रहे थे कि सगाई की रस्म के बाद से ही गायब हो। घर वाले वापस आने के लिए दबाव बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ निकी भी साहिल पर शादी ना करने का दबाव बना रही, कह रही थी कि मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे प्यार में बर्बाद कर दी है और मैं तुम्हारे साथ ही अपना सारा जीवन जीना चाहती हूँ। तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो। निकी यादव ने साहिल गहलोत के सामने 3 शर्त रखी, या तो मेरे साथ शादी कर लो या फिर अपनी शादी को तोड़ दो, नहीं तो हम दोनों एक साथ मौत को गले लगा लेते हैं। धीरे धीरे निकी यादव साहिल के गले की फांस बन गई। कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि साहिल गहलोत ने गुस्से में आकर मोबाइल की डाटा केबल से ISBT कश्मीरी गेट के नजदीक निकी यादव का गला घोटकर हत्या कर दी। उसने बचने की बहुत कोशिश की थी, परंतु इन दोनों की जंग में निकी अपना जीवन हार गई और उसकी मौत हो गई। साहिल ने निकी यादव की लाश को अगली सीट पर रख दिया और सीट बेल्ट बांधकर यह हत्यारा लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में था। इसी बीच रात का अंधेरा सुबह की रोशनी में तब्दील हो गया। जगह न मिलने की वजह से निकी यादव की लाश को अपने गांव मित्राव की तरफ लेकर चल दिया। करीब 35 किलोमीटर का सफर पूरा कर गाँव के पास ही अपने ढाबे के अंदर एक नीले रंग के फ्रिज में निकी की डेड बॉडी को रख दिया, क्योंकि साहिल गहलोत की शादी की वजह से उनका ये ढाबा बंद था। लाश को छुपाने के बाद आरोपी साहिल गहलोत अपने घर चला गया और शादी के जश्न में शामिल हो गया। 10 फरवरी को साहिल गहलोत की शादी हो जाती है, परंतु उसके चेहरे पर एक बार भी डर की झलक नहीं दिखी कि उसने अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली प्रेमिका की हत्या कर दी। किसी को भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वे एक हत्यारे की बारात में शामिल हुए हैं। परिवार साहिल की शादी पूरी होने के बाद दुल्हन को लेकर घर वापस लौट आते हैं। इसी बीच साहिल कई बार निकी की लाश को देखने अपने ढाबे पर गया। साहिल की इन्हीं हरकतों को देखकर एक अनजान आदमी को उस पर शक हो गया। वहीं दूसरी तरफ निकी यादव का फोन न मिलने की वजह से पिता सुनील यादव को चिंता सताने लगी। उसने तुरंत अपनी छोटी बेटी को फोन किया, कहा कि निकी कहाँ है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस पर छोटी बेटी ने जवाब दिया कि वो गोवा घूमने गई है। बेटी की चिंता में पिता ने साहिल गहलोत का नंबर निकालकर उसके पास भी कॉल किया, पर साहिल हर बार कोई ना कोई नया बहाना बनाता रहा। इसके बाद सुनील यादव ने साहिल गहलोत के पिता से भी बात की, पर साहिल गहलोत के पिता ने भी साफ मना कर दिया, कहा कि उसे इस मामले में कुछ भी नहीं पता है। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं। 14 फरवरी 2023 को दिल्ली क्राइम ब्रांच के पास एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है। फोन करने वाले ने कहा कि मित्राव गांव के पास खाओ पियो ढाबे में मैंने कुछ सस्पिशियस गतिविधि देखी है, आप वहां जाकर एक बार जांच करो, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इस पर क्राइम ब्रांच के अफसर सक्रिय हो जाते हैं और वो तुरंत ढाबे पहुंचकर जांच शुरू कर देते हैं। जैसे ही वे फ्रिज को खोलते हैं तो फ्रिज के अंदर से एक लड़की की लाश बरामद होती है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने तुरंत ढाबे को सील कर दिया और साहिल गहलोत को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने निकी यादव के पिता सुनील यादव को फोन कर निकी यादव की मौत की खबर दी। खबर सुनते ही पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो तुरंत क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच गया। इस हत्याकांड को सुनकर जहन में एक सवाल तो उठता है। सवाल यह है कि आखिरकार लोगों में इतनी हैवानियत कहां से आती है। वे किसी की भी जान को खिलौना समझकर पल भर में किसी की भी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। बहरहाल पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल हैं। सवाल एक ये भी है कि आखिरकार साहिल गहलोत निकी यादव की लाश के साथ क्या करता? क्या वो भी आफ्ताब पूने वाले की तरह लाश के टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंकता? इसी प्रकार बहुत सारे सवालों का जवाब पुलिस के सामने आना बाकी है। पुलिस की पूछताछ में और नए खुलासे होते रहेंगे। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमने केवल समाज को जागरूक करने के लिए ये कहानी आपके सामने सुनाई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक नई क्राइम की कहानी के साथ एक नए वीडियो में। शुक्रिया।